समय हमारे टाइम ओवरटेक कर दिया अपनी सीमांचल एक्सप्रेस को आनंद विहार जोगबनी। वेटिंग टिकट बंद होने के बाद रेलवे के बाद देख लो हर ट्रेन का जो है ना स्लीपर क्लास अब जिसका कंफर्म सीट है केवल वही लोग जो है ना वो ट्रैवल करें। बाकी लोकोमोटिव देख लो हावड़ा सेट का WAP5 लोकोमोटिव जो हमारी ट्रेन को पुल करेगी अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस। अगर इस टाइम में भाई स्लीपर क्लास में जर्नी करते हो तो भाई अगर कंफर्म सीट हो तभी जर्नी करना, वेटिंग या टिकट अलाउ नहीं है। उसी के साथ साथ भाई इस ट्रेन में टिकटों की चेकिंग काफ़ी तगड़ी चल रही है और सिक्योरिटी भी RPF के जवान जो है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। फिलहाल मैं इस वक्त नेपाल के रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13044 रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करेंगे। इसीलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं बिहार के नेपाल बॉर्डर ईस्ट चंपारण के रक्सौल जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। सफ़र अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। सो अभी हम लोग आ चुके अपनी नेपाल बॉर्डर के रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पे और पीछे खड़ी अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस। लगभग इस ट्रेन से हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 238 किलोमीटर की दूरी को हम लोग तय करेंगे 8 स्टॉपेज के साथ। बाकी चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आज की अपनी लोकोमोटिव कौन सी है अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस के। बाकी लोकोमोटिव देख लो हावड़ा सेट का WAP5 लोकोमोटिव जो हमारी ट्रेन को पुल करेगी अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को। A few moments later. चलिए टाइम देख लीजिए, रात के पूरा 9 बज चुका और बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका रक्सौल जंक्शन से अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी नेपाल के रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन से रात के 9 बजे अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस और यहाँ से अप्रॉक्स 35 यानी 35 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप जाएगा घोड़ासहन रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं। ऑनलाइन ये 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारे टाइम पहुंच गए अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टॉप बिहार के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है GRH। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म में 16 ट्रेनें रोजाना का आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और ये बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर जमाते हैं। अपने ट्रेन का 2 मिनट होल्ड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी घोड़ासहन रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का। तो ऑनलाइन ये 53 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारे टाइम पहुंच गए अपनी जर्नी का सेकेंड स्टॉप बिहार के बैरगनिया रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है BGU। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म 34 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और ये बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। अपने ट्रेन का 2 मिनट होल्ड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर चुका अपनी बैरगनिया रेलवे स्टेशन से। ये 82 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारे टाइम पहुंच गए अपनी जर्नी का थर्ड स्टॉप बिहार के सीता माता की जन्मभूमि यानी सीतामढ़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है SMI। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म में 46 ट्रेन रोजाना के और कहते हैं। यहाँ से 4 ट्रेन और ये ट्रेन बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आते हैं। अपने ट्रेन का 5 मिनट होल्ड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 5 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका सीता माता की जन्मभूमि यानी बिहार के सीतामढ़ी जंक्शन से।
ऑनलाइन के 107 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारे टाइम पहुंच चुके अपनी जर्नी का फोर्थ है, यानी बिहार के जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JNR पुपरी नाम से जाना जाता है। इस स्टेशन को लोकल नाम। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म 30 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और बिहार के इस के समस्तीपुर डिवीजन में अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का। तो चलिए दोस्तों अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का अपनी स्लीपर क्लास का कंडीशन देखते हैं कैसे है। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने छोटा सा मिले जो कि बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। यहाँ छोटा सा ट्यूबलाइट दिया हुआ है। यहाँ पे हैंगर कपड़े टांगने के लिए। बाकी बेसिंग देखो, यहाँ पे सोप होल्डर दे। बेसिंग का हाल देख लो, गुटखा खा के लोग बिहार वाले ऐसे ही बना। बाकी पानी जो है ना अवेलेबल है। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो अभी हम लोग आ चुके वॉशरूम के अंदर। सामने छोटा सा मिरर है जो कि बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। यहाँ सोप होल्डर दिया हुआ है, बेसिंग है, नीचे डस्टबिन। बाकी पानी जो है ना अवेलेबल है। यहाँ पे हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांग, छोटा सा ट्यूबलाइट। बाकी साफ़ सफाई देख लो। साफ़ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है, स्मेल आ रही नहीं। चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है कैसा। तो चलिए दोस्तों अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का अपनी स्लीपर क्लास का कंडीशन देखते हैं कैसा है। वैसे देख लो भाई, वेटिंग टिकट बंद होने के बाद रेलवे के बाद देख लो हर ट्रेन का जो है ना स्लीपर क्लास अब जिसका कंफर्म सीट है केवल वही लोग जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी यही है अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का अपनी स्लीपर क्लास का भाई इंटीरियर देखो भाई। बाकी इस साइड देखो भाई कैसे लोकल लोग जो है ना वो ट्रैवल। कहाँ जाइबो चाची। बाकी यही हाल है अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस भाई अपनी स्लीपर क्लास का कंडीशन। वेटिंग बंद होने के बाद जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना वो आपको देखने को मिल रहा है। वैसे भाई पूरी ओवर पैक जाती है। बाकी देख लो सामने एक छोटा सा मिरर दिया जाता है, उसके साथ हैंगर। बाकी यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट, 3 वाटर बॉटल होल्डर। बाकी इस साइड ये होती है। बाकी इस साइड भी एक चार्जिंग प्लग सॉकेट। बाकी ये रहा अपर बर। बाकी यही अपनी स्लीपर भाई अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का। यही हाल है अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का भाई। रेलवे वेटिंग टिकट बंद होने के बाद अपनी स्लीपर क्लास का इंटरव्यू। वैसे स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट नहीं बंद होता था भाई, पूरी तरह से ऊपर पे साफ़ सफाई की बात करना होता भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस की। लेकिन यही है कि बेसिंग में लोग गुटखा खाकर जो है ना वो ठूक देते थे। ये गलत चीज़ है यार, ऐसा मत करो। तो ऑनलाइन के 127 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारे टाइम पहुंच गए अपनी जर्नी का 5th सुबह बिहार के कमतौल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KML। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म 26 ट्रेन रोजाना का आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन ऑरिजिनेट टमेटो बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपने ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर चुका अपने कमतौल रेलवे स्टेशन से। ठीक, ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं ये अपनी जयनगर सकरी मधुबनी के रास्ते से आ रही है और हम आ रहे हैं भाई रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते और यहाँ से निकल जाएंगे समस्तीपुर जंक्शन की ओर। 3 लाइन आके मिलती है, इसीलिए दरभंगा को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। तो ऑनलाइन के 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम आई टाइम पहुँच गए अपनी जर्नी का 6th पे बिहार के मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DBG। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म 80 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से 22 ट्रेन और जेंट में बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 10 मिनट का आउट है। बात करते हैं दरभंगा को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग आए हैं रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते। यहाँ से निकल जाएंगे समस्तीपुर और एक लाइन यहाँ से मधुबनी सकरी के रास्ते निकल जाती है जयनगर। 3 लाइन आगे मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली 10 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है मिथिलांचल की राजधानी अपनी दरभंगा जंक्शन से। कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना जयनगर क्रॉसिंग।
विजयनगर क्लोन हमसफर। तो ऑनलाइन के 187 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी टाइम पहुंच गए अपनी जर्नी का 7th स्टॉपेज यानी बिहार के समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SPJ। टोटल यहाँ 7 प्लेटफॉर्म, 170 ट्रेन रोजाना के आउट करते हैं। यहाँ से 20 ट्रेन ऑरिजिनेट ऑटोमेटेड बिहार के इस घंटे के समस्तीपुर जंक्शन के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 5 मिनट का आउट है, लेकिन अपनी ट्रेन 5 मिनट बिफोर पहुंची है। बात करते हैं इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बने, क्योंकि हम लोग आए हैं दरभंगा की ओर से और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है मुजफ्फरपुर और एक लाइन हम लोग निकल जाएंगे बछवाड़ा के रास्ते बरौनी की ओर और एक लाइन निकल जाती है खगड़िया के रास्ते से अपनी मानसी की ओर, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया। बाकी यहाँ पे देखो भाई बारिश जो है ना वो शुरू हो गया है। चलिए यहाँ से दिखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 5 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी समस्तीपुर जंक्शन से। तो ऑनलाइन ये 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी ट्रेन पहुंच गई A10 लास्ट जो है हमारी जर्नी की, यानी दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DSS। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे 46 ट्रेन रोजाना का आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और जेट है बिहार के इस सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का आउट है और अपनी ट्रेन पहुंची है आधे घंटे डिले के साथ। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका हमारी दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन से। फाइनली हमारी ट्रेन A10 लास्ट स्टॉप है बिहार के दलसिंह सराय से निकल चुकी है पूरे आधे घंटे डिले के साथ और यहाँ से अप्रॉक्स 27 यानी 27 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद हमारा आएगा फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी बिहार के बरौनी जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। ओवरटेक हो चुकी है हमारी ट्रेन भाई। हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके निकल रही है बछवाड़ा जंक्शन पर। भाई जनरल कोच का कंडीशन देखो क्या बुरा हाल है भाई, लोग बाथरूम तक पैक है भाई। और हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके निकल रही है अपनी सीमांचल एक्सप्रेस आनंद विहार जोगबनी बछवाड़ा जंक्शन पर। फिलहाल रक्सौल और हावड़ा के बीच 2 ट्रेनें चलती है, रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते के 7 दिन चलती है। फिलहाल वो गाड़ी LHB कोचों के साथ चलती है और वो गाड़ी अपनी सुगौली मोतिहारी मुजफ्फरपुर के रास्ते आती है। और अपनी जो जर्नी हो रही है रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस, ये हफ्ते के 2 दिन चलती है, लेकिन ये गाड़ी ICF कोच के साथ और ये गाड़ी अपनी सीतामढ़ी दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते आती है। बाकी इस ट्रेन को चलाया गया था भाई 24 मार्च 2014 ईस्वी को और इस ट्रेन में भाई पेंटिंग करनी है, साइड पेंटिंग अवेलेबल है और इस ट्रेन का रेक शेयर होता है अपनी हावड़ा बलूरघाट एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। और इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की मैं बात करूँ, इस ट्रेन में आपको 4 जनरल क्लास का कोच है, 9 स्लीपर क्लास का कोच, बाकी 1 थर्ड AC और 2 सेकेंड AC, बाकी 2 SLRD ICF कोच के साथ चलते अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस। बछवाड़ा जंक्शन को और देख लो भाई, सामने पैरेलल चल रही है भाई
अपनी सीमांचल एक्सप्रेस जिसने हमको ओवरटेक किया अपनी आनंद विहार जोगबनी, अब वो पैरेलल चली है, लेकिन उस गाड़ी को अब हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है भाई। बछवाड़ा जंक्शन पे अब हमारी ट्रेन सीमांचल को ओवरटेक कर रही है भाई, देख लो। और भाई एक बार जनरल कोच का कंडीशन देख लो, क्या बुरा हाल है भाई सीमांचल का। और लो बछवाड़ा जंक्शन में हमारी ट्रेन ओवरटेक कर दिया अपनी सीमांचल एक्सप्रेस को, आनंद विहार जोगबनी। फिलहाल अभी जस्ट हमारी ट्रेन स्किप किया अपनी बछवाड़ा जंक्शन और ओवरटेक किया अपनी आनंद विहार जोगबनी अपनी सीमांचल एक्सप्रेस। आउटर पे वो हमको ओवरटेक करके आया है पहले, लेकिन हमारी ट्रेन अब उसको ओवरटेक करके निकल गया अपनी बरौनी जंक्शन की ओर। बात करते हैं बछवाड़ा को जंक्शन पॉइंट के बने, क्योंकि वो गाड़ी आई है अपनी सीमांचल शाहपुर पटौदी के रास्ते हाजीपुर की ओर से, और हम लोग आए समस्तीपुर और तीसरा निकल जाएंगे यहाँ से बरौनी की ओर। 3 लाइन आके मिलती है, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेन के बारे में बात कर देते हैं। इस ट्रेन का नंबर है 13044, जो कि हफ्ते के 2 दिन चलती है, थर्सडे और सैटरडे को अपनी बिहार के नेपाल बॉर्डर रक्सौल जंक्शन से रात के 9 बजे करीब 699 यानी 700 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी तय करती है अपनी 15 घंटा 20 मिनट 15.5 घंटे के सफ़र तय करती है, अपनी 18 हॉल्ट को कवर करती है। इसलिए जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड है 46 किलोमीटर पर और मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर और अगले दिन दोपहर के 12:20 12:30 बजे दोपहर पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल के अपनी हावड़ा। ये ICF कोच के साथ चलते हैं अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस, और ये एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रेक जोन ऑपरेट होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा। सो फाइनली दिस डेट फाइनल डेस्टिनेशन अपनी हॉल्ट बिहार के बरौनी जंक्शन, आधे घंटे डिले के साथ। तो भैया समय हो रहा है सुबह के 3:20 और फाइनली हम पहुंच गए अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी बिहार के बरौनी जंक्शन। अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 2:50, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंची है सुबह के 3:20 यानी आधे घंटे डिले के साथ। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई, जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। स्लीपर क्लास की जर्नी थी। अगर इस टाइम में भाई स्लीपर क्लास में जर्नी करते हो तो भाई अगर कंफर्म सीट हो तभी जर्नी करना, वेटिंग टिकट अलाउ नहीं है। उसी के साथ साथ भाई इस ट्रेन में टिकटों की चेकिंग काफ़ी तगड़ी चली है और सिक्योरिटी भी RPF के जवान जो है ना वो आपको सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। अगर इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हफ्ते में केवल 2 दिन चलते हैं अपनी ICF कोच वाली अपनी रक्सौल हावड़ा, और मिथिला एक्सप्रेस हफ्ते के 7 दिन चलते हैं अपनी रक्सौल हावड़ा। बाकी चलिए पहले इस ट्रेन के यहाँ से देखते हैं, 10 मिनट हॉल्ट है, डिपार्चर देखते हैं। फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद 10 मिनट हॉल्ट के बाद आधे घंटे डिले के साथ निकल चुका अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म से। बाकी ये रहा इस ट्रेन का भाई जनरल कोच, और जनरल कोच का कंडीशन देख लीजिए अपनी, पूरे कामन ये सही भरा पड़ा है। ओ भाई जनरल कोच देखो भाई, ये अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस की। फाइनली 10 मिनट हॉल्ट के बाद जर्नी एंडिंग करने के बाद फाइनली अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस निकल चुकी अपनी बरौनी जंक्शन से आधे घंटे डिले के साथ। बाकी जर्नी एक्सप्रेस की बात करूँ, हाफ स्टॉपेज की जर्नी थी, स्लीपर क्लास के जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था। चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता है आप सभी से बहुत जल्द। इंस्टा पे फॉलो कीजिए मेरे अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।